नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम काव्यत्राण सवैये, जिसके कवि हैं रसखान जी, उसके बारे में देखेंगे। सवैया एक ऐसा काव्य प्रकार है जिनमें 4 चरणों के छंद होते हैं और 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया काव्य के कवि रसखान जी का परिचय हम देखें तो रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी सन और निधन सन 1628 ईस्वी सन में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के कई पद उन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत ही कम कवियों में प्राप्त होता है। सृजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ पर रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण की भावना सजी हुई है। चलो हम सबसे पहले पहला सवैया देखें कि मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसौ मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारा। यानी कि यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की इच्छा करता हूँ। वो कहते हैं कि यदि उन्हें फिर से मनुष्य का अवतार मिलेगा तो वे गोकुल में ही जन्म लेंगे, जहाँ वालों के साथ निवास करेंगे, और अगर पशु योनि में जन्म मिला तो वे हर रोज नंद बाबा यानी कि कृष्ण के पिता की गायों के बीच रहना पसंद करेंगे। यदि वो पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उसने अपने हाथों से छत्र की तरह उठाया था। एक बार हुआ यह कि भगवान इंद्र ब्रजवासियों पर बहुत गुस्सा हुए और झोरों की बारिश बरसाई। ब्रजवासी बारिश से परेशान हो गए और इसी बारिश से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह उठाकर उनके नीचे ब्रजवासियों की रक्षा की थी, जो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। आगे रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी बनने का मौका मिले तो वह यमुना के किनारे कदम वृक्ष की डाली पर बसेरा करेंगे, जहाँ पर उनकी छाया में नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान जी अगले जन्म में मनुष्य, पशु, पत्थर, पक्षी किसी भी रूप में जन्म मिला तो वे श्री कृष्ण की यादें जिसमें हो वहाँ रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर प्रथम सवैये के कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने के हैं। आगे दूसरे दोहे में कवि कुछ इस प्रकार कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय विसारो।
रसखान कबौ इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूँ कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ इस सवये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे वह श्री कृष्ण की प्रिय लाठी और कमली पाने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए आकाश पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं, यानी कि सभी प्रकार का सुख त्याग दूं। यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं दुनिया के सारे सुखों को भुला दूं। वो आगे कहते हैं कि यदि मुझे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग बगीचे, सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों निछावर कर दूंगा। इस प्रकार इस सवये में रसखान जी की समर्पण की भावना प्रकट होती है। आगे तीसरे सवये में रसखान जी कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बंधेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताही धरी कछुटौना सोके, रसखान हिये में समाई गयो है। कोहू न काहू की कानी करे, कोहू न काहू की कानी करे, सिगरो व्रजबीर बिकाई गयो है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण हर एक के दिल में बस रहे हैं। जब से नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की तान से यहाँ की गायों को रिझा कर गया है, तभी से सभी के हृदय में वह एक जादू टोना की तरह बस गया है। पूरे ब्रज में कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है सभी लोग ब्रजवासी छोरे पर यानी कि कृष्ण पर न्योछावर हो गए हैं। चौथा सवैया, चौथे सवैये में देखें तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लई लकुटी बन, ओढ़ी पीताम्बर लई लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पै मुरली मुरली धर की, पै मुरली मुरली धर की, अधरान दरी अधरान धरूंगी, अधरान दरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर गोपियों के मन की बात बताई है। इस सवैयों में गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग धरने के लिए तैयार है जो श्री कृष्ण को प्रिय था। स्वांग यानी रूप। गोपियाँ कहती है कि हम श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करेंगे, गले में गुंजों की माला पहनेंगे, श्री कृष्ण की तरह पीले रंग का वस्त्र पहनकर हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन में भटकेंगे। अपने कृष्ण के लिए उनके सारे रूप हम धारण करेंगे, पर एक रूप हम कभी धारण नहीं करेंगे और वह है कृष्ण की मुरली, क्योंकि कृष्ण ने उसे अपने अधरों से लगाकर बजाया है। उसे हम अगर अधरों पर लगाएंगे तो वह मुरली झूठी हो जाएगी और भगवान को वह झूठी चीज देना नहीं चाहते। इस प्रकार कवि रसखान ने अपने चारों सवैये में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और भावना प्रस्तुत की है। धन्यवाद। अब बारी है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में चारों सवैये के जो कठिन शब्दार्थ इस वीडियो में मैंने बीच बीच में जो दिखाए हैं वो अपने स्वाध्याय की नोटबुक में लिखने का है और काव्य के नीचे स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5
हमारे स्वाध्याय की नोटबुक में उसके उत्तर लिखकर वर्ग के ग्रुप में फ़ोटो भेजिए ताकि हम उसे चेक कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।